ओम शांति। ओम शांति। सभी बाबा के बच्चे शांत स्वरूप हैं। ओम शांति शब्द कितने सरल भी हैं और पावरफुल भी हैं, और जब हम मुख से उच्चारण करते हैं तो प्रेम, खुशी, शांति सबका अनुभव होता है। आप में से किस किस ने अंतर में झांक कर अपना दिव्य स्वरूप देखा है? अपना दैवी स्वरूप, पूज्य स्वरूप किस किस ने देखा है? हाथ खड़ा कर। अपना दिव्य स्वरूप। कहते हैं कई बाबा साक्षात्कार कराओ, आपका साक्षात्कार कराओ, हमारे भविष्य का कराओ। लेकिन जो बाबा कहते हैं कि जो अंतर्मुखी बच्चे हैं तो अंदर का जो मुख कहें, स्वरूप कहें, वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। मैं जब बाबा के पास आई शुरू में 1957-56 के आसपास, तो मुझे जब मैं अंदर ऐसे बाबा की याद में बैठती थी अंतर्मुखी होके, तो अपना देवी का स्वरूप दिखाई पड़ता था। न केवल खुद को, चाहे ज्ञान सुनाने बैठते थे, प्रवचन करते थे, तो बहुतों को साक्षात्कार होता था। आप में से कईयों को जब आते हैं, खास करके 50 में, 1960s में, तो जनता में ये देवी हैं, ये दैवी स्वरूप हैं, ऐसा बहुत सुनने को मिलता था। ज्ञान योग के साथ नई दुनिया की स्थापना हो रही है और हमारे जीवन में आध्यात्मिकता के साथ साथ व्यवस्था, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ये दोनों शुरू से ही चलती आई हैं। हमारी दादी प्रकाशमणि को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहते हैं। तो किसी ने पूछा कि अच्छा, अगर दादी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है तो स्पिरिचुअल हेड कौन है? दादी आ रही थी न्यूयॉर्क में, तो दादी का जब परिचय देते थे तो कहा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है? तो उन दिनों में रमेश भाई थे बॉम्बे से जो हैं। हमने पूछा, रमेश भाई सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नाम क्यों देते हैं? अगर हम कहें स्पिरिचुअल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, कहा नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल हेड एक बाबा ही है। तो हम किसी को भी स्पिरिचुअल हेड नहीं करते, हम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहते हैं, क्योंकि ज्ञान दाता, दिव्य दृष्टि दाता, वरदाता एक बाप ही है। तो जैसे जैसे पहले एक परिवार था,
फिर एक बड़ी संस्था बनी। इस समय सारे विश्व में मैं ऐसा समझती हूँ कि सबसे बड़ा परिवार है तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का। अब की भी मान्यता ऐसी ही है ना। और फिर अगर संस्था को देखें तो सबसे बड़ी संस्था हमारी है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की। तो सबसे बड़ा परिवार, फिर सबसे बड़ी संस्था, फिर बाबा कहते हैं कि यूनिवर्सिटी भी है। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। इतना बड़ा हॉल किस यूनिवर्सिटी में होगा, और वो भी छोटा है। देखो आज तो भरपूर है, बिल्कुल भर गया है। तो इतने व्यवस्था तो होगी ना, जितना बड़ी संस्था, बड़ी यूनिवर्सिटी। हम में से कई एक बहुत अच्छा संतुलन बना रहे हैं, जिसमें हम अपनी अवस्था और व्यवस्था को एक संतुलन में चलाते। अवस्था का कनेक्शन व्यवस्था से है और व्यवस्था का कनेक्शन अवस्था से है। अगर अपनी अवस्था में प्रेम, गंभीरता, ज्ञान, योग बल, तो अवस्था में जितना जितना हम संपूर्णता की तरफ बाप समान लक्ष्य रखते हुए व्यवस्था करते हैं, तो बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं आता हूँ, तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। क्यों? मेरी पूजा एक ही रूप में होती है और आप सबकी पूजा डबल होती है। शालिग्राम के रूप में भी और देवी देवताओं के रूप में भी। और तुम बच्चे डबल ताजधारी हो। डबल पूजा होती है और डबल ताज है। एक है पवित्रता का, होलीनेस, और दूसरा है हाईनेस, होली और हाई। संगम युग पर बाबा हमें दोनों प्रकार के ताज देते हैं, जिसमें पवित्रता का ताज है, होलीनेस, परंतु व्यवस्था, कारोबार, संचालन, जो भी शब्द दें हम, उसमें भी हाईनेस। तो देखो सतयुग में जो संगम युग से शुरू होता है, पवित्रता और उसके साथ साथ कारोबार, क्योंकि पवित्रता से ही हम मनसा की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता, हर बात में पवित्र और शुद्ध, पवित्र भी हैं, शुभ भी हैं, शुद्ध भी हैं, उससे हम अपना सारा कारोबार चलाते हैं। तो इसलिए दो ताज हो जाते हैं। फिर सतयुग त्रेता के बाद जब द्वापर युग शुरू होता है तो विभाजन हो जाता है। एक राजा है और दूसरे धर्म नेता।
कि बाबा कई बार आजकल कम वर्णन आता है कि 2 आत्माएं होती हैं धर्म स्थापना में। एक आत्मा धर्म की मुख्य धर्म नेता और एक आत्मा राजाइश्रु होती है, तो उसको हम कहते हैं रिलीजियो पॉलिटिकल। हम लोग सच्चे रूप से राजनीतिज्ञ हैं। राजनीति, नीति का मतलब मूल्य, वैल्यूज। हमारी जो भी बाबा ने सिस्टम बनाई है या प्रणाली बोलते हैं उसको, कि जो भी तरीके बनाए हैं वो सब ज्ञान और योग के आधार पर है। कोई भी दुनिया में ऐसी राजनीति नहीं है जिसमें मूल्य हो। दादी जानकी हमेशा हमें कहती थी कि हमारी सारी नीतियाँ सत्यता और पवित्रता के आधार पर हैं, और जिनको इस बात का ध्यान रहता है, चाहे आप सेवा केंद्र चलाते हैं, चाहे आप प्रवृत्ति में हैं, कि हमारी सारी व्यवस्था, सारा एडमिनिस्ट्रेशन स्नेह और पवित्रता के आधार पर है। बाबा कहते हैं कि नियम भी बताओ, सिस्टम भी बताओ, लेकिन प्रेम से। कल परसों कोई मीटिंग थी, चर्चा चल रही थी कि अगर हम किसी की कोई गलती देखते हैं तो उसको करेक्शन देनी चाहिए कि नहीं, उसको समझाना चाहिए कि नहीं, उसको बताना चाहिए कि नहीं कि भाई ये राइट है, ये रॉन्ग है। क्या करना तो चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन समय, शब्द, चलते फिरते अगर आप अपने शिक्षा देते रहेंगे। एक जज होता है कोर्ट में जिसको फाइनल जजमेंट देनी होती है, वो एक शब्द भी आगे पीछे नहीं बोलता। कहते हैं सबसे ज़्यादा दुनिया में बोलते हैं वकील, क्या? सबसे ज़्यादा बोलते हैं वकील, और सबसे कम बोलते हैं पर ज़्यादा सुनते हैं, सबसे ज़्यादा सुनते हैं जज। जो जज अपनी सीट पर बैठा होता है ना, तो एक शब्द भी नहीं बोलता आगे पीछे, क्योंकि जो बोलेगा वो जजमेंट हो जाएगी ना। तो हम भी प्रेम से किसी भी बात का ध्यान खिंचवाते हैं। देखो, हम सभी, आप में से भी कई बहुत साल से ज्ञान में हैं। हम लोग पढ़ाई से नहीं पले, हम लोग शिक्षाओं से पले हैं। पढ़ाई की शिक्षा है, लेकिन माँ बाप की शिक्षा, गुरु की शिक्षा, तो एक बहुत अनोखे तरीके से हमारी मामा बाबा कुछ कहते थे, फिर हम मामा के पास आते थे, तो मामा बहुत प्रेम से पहले तो आपकी क्या विशेषता है और आप कितना अच्छा करते हैं ऐसे समझा के फिर कहती थी अंत में, अगर थोड़ा सा इस बात पर भी ध्यान दो तो बहुत अच्छे नंबर आगे ले सकते हो। तो शिक्षा अपना महत्व होता है। तो हम लोगों को तो हमारी जो इमीडिएट टीचर थी वो मनमोहिनी दीदी थी, और मनमोहिनी दीदी जी बहुत प्रेम स्वरूप थी, पर बहुत डिसिप्लिन था, बहुत उनका अनुशासन
जिस पर वो हमारे हर शब्द पर, ये वरदानी बोल तो नहीं है, ये वरदानी बोल तो नहीं है, तो हमारी डिक्शनरी छोटी सी हो गई, ये भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं शब्द, ये भी नहीं कह, तो हम कहते थे फिर क्या बोले क्या। आजकल तो चलते फिरते कुछ भी बोल देते हैं, पर हम लोगों ने, हमारी शिक्षा ये थी कि हर शब्द ऐसा हो जिससे दूसरे को वरदान प्राप्त हो। तो पूजनीय बनने के जो लक्षण हैं, नहीं, बाबा कहता है कि महिमा योग्य बनते हो, क्योंकि इस समय पर जो पूज्य बनने वाला होता है, जो पूज्य है देवी देवताएं, उनका आत्मा और शरीर दोनों पावन होते हैं, उन्हीं की पूजा हो सकती है। आजकल तो सबकी पूजा होती है, 5 तत्वों की भी पूजा होती है, जल वायु सबकी पूजा होती है, सूरज पर भी पानी चढ़ाते हैं, चंद्रमा पर भी कुछ न कुछ करते हैं। लेकिन वास्तव में तो आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, तो ऐसी पावन आत्माओं की पूजा होती है। इसलिए संगम युग पर हर कर्म इंद्रिय, कर्म योगी जीवन में, क्योंकि पहले तो 5 तत्व हमारा शरीर है ना, फिर बेहद के तत्व हैं, उन तत्वों से हमें ये शरीर मिलता है। तो तत्व तो अभी तमो प्रधान है नहीं, परंतु हम उस तमो प्रधान तत्वों से जो शरीर मिलता है, उससे कर्म योगी, सिर्फ कर्म नहीं, सिर्फ श्रेष्ठ कर्म नहीं, परंतु कर्म योगी बन के जो कर्म करते हैं, तो हर कर्म इंद्रिय हमारी पवित्र बनती जाती है। तो आत्मा और शरीर जब दोनों पवित्र होते हैं, तो आपका पूजनीय स्वरूप बनता जाता है। आत्मा शरीर पावन हो, 2 ताज हो। तो कई बार अभी देखिए, हर एक के पास, मैं पूछती हूँ, एक रिट्रीट सेंटर है, इतने सेंटर हैं, इतनी गीता पाठशालाएं हैं। फिर आजकल सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अकाउंट्स भी रखने हैं, बहुत बड़ी बात हो गई है। हमारे पास अकाउंट्स वाले आते हैं, कहते हैं कई बहनें देती नहीं हैं, तो हम लोग थोड़ा कानून के हिसाब से अपने कारोबार को हम चला नहीं पाते हैं। तो एक एक्यूरेसी होना, हमारी दीदी मनमोहिनी यही कहती थी कि हर रोज रात को अपना अकाउंट, चाहे स्पिरिचुअल अकाउंट है, हमसे कोई भूल तो नहीं हुई, बाबा को कितना याद किया, परंतु दिन भर का भी अपनी व्यवस्था का, धन की व्यवस्था का भी अकाउंट ठीक रखो। उसमें आलस्य नहीं करना है, देरी नहीं करनी है। तो कहने का भाव ये कि एक व्यवस्था का बहुत विस्तार हो गया है, परंतु मेरे से कई कहते हैं कि बहुत काम है, बहुत ही है। मैंने कहा आपके साथी कहाँ हैं? ऐसे साथी बनाओ, ऐसे सहयोगी बनाओ, और सिर्फ अब मुझे ही करना है नहीं। देखो, ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ का आरंभ हुआ तो क्या किया? पहले एक ट्रस्ट बनाया,
जिस ट्रस्ट में 8 बहनें थी, जो बाद में दादियों के रूप से उन्होंने यज्ञ की पालना की, तो व्यवस्था बढ़ेगी और बढ़ेगी, राइट। परंतु उस व्यवस्था में भी व्यवस्था को बनाना। आज मेरे को, जयंती बहन को, में से कईयों को नए तरह की जिम्मेवारी मिली, तो हमने नहीं कहा, हमने अपने देश में व्यवस्था ऐसी बनाई कि अगर हम 6 महीने वहाँ नहीं भी हैं तो हर कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। तो कहने का मतलब यह है कि संगम युग पर नई दुनिया की स्थापना में व्यवस्था बहुत जरूरी है, परंतु उस व्यवस्था में भी मेरे बाद किसको सिंहासन मिलेगा, कौन राज अधिकारी बनेगा, तो जो अच्छे व्यवस्था वाले होते हैं उनके अपने भी वारिस होते हैं। बाबा के हम वारिस हैं। मैं सबको पूछती हूँ, जहाँ भी सेंटर पर आपका वारिस कौन है? वारिस मतलब जो आपकी जिम्मेवारी, आपका कार्य सब संभाल सके। और अगर आप ऐसे करते हैं तो अगला भी करता है, तीसरा भी करता है। लेकिन व्यवस्था में अपनी अवस्था पर असर नहीं आएगा। बहुत है, लेकिन उसको भी आप व्यवस्थित करेंगे। जो करना है वो तो करना ही है, पर किसी तरह का बोझ नहीं है, बहुत काम है, ये नहीं कहना है। हर एक बाबा के बच्चे का चेहरा सदा प्रफुल्लित हो, मुस्कुराता हुआ हो। कोई भी थका हुआ लगता है ना, कभी कभी चेहरे थके हुए होते हैं। आज तो बहुत काम था, अभी तो सभी बहुत फ्रेश बैठे हैं, ठीक है, किसी को नींद नहीं आ रही, कोई थका हुआ नहीं है, राइट। तो इसलिए पूज्य बनने के लिए थोड़ी क्वालिफिकेशंस तो चाहिए होती हैं, और वो है जो ब्रह्मा बाबा ने लास्ट मिनट तक एक कर्म योगी की जीवन थी। बाबा ने कहा मुझे अंत में आज जल्दी क्लास करनी है। रोज़ 8:45 क्लास होती थी, रात्रि क्लास, जो आप लोगों ने सुनते होंगे। बाबा ने कहा बच्ची आज क्लास 1 घंटा पहले होगी। तो भंडारे वालों ने कहा बाबा ऐसे कैसे होगा, खाना बने, सबको मिले, फिर किचन की सफाई हो। आजकल तो नौकर हैं, सेवादारी। उन दिनों में तो सब परिवार वाले हम लोग ही करते थे सब कुछ। बाबा ने कहा नहीं, 1 घंटा पहले आज बाबा को बच्चों से मिलना है। ये नहीं कहा छुट्टी लेनी है, वो क्लास के बीच में बोला। फिर बाबा को रमेश भाई ने कुछ म्यूज़ियम की कुछ डायरेक्शन लिए। फिर बाबा क्लास में आए, और क्लास के बाद बाबा धीरे धीरे अपने कमरे में गए। उन दिनों में दादी प्रकाशमणि बॉम्बे में रहती थी। बाबा से वो 2 दिन मिलने आई जनवरी में। 2 दिन के बाद बाबा मैं जाऊं? नहीं, बैठो। फिर बाबा मैं जाऊं? नहीं। 1 महीना दादी प्रकाशमणि बाबा के साथ रही, और बाबा ने अंत में अपना हाथ दादी प्रकाशमणि के हाथ में दिया, उनको जिम्मेवारी यज्ञ की सौंपी। दादी प्रकाशमणि, हम लोग थोड़े ही थे, बहुत समीप थी।
एक बात दादी कहती थी, मैं सवेरे उठती हूँ 3 बजे, कहती हूँ बाबा आप और मैं मिल के आज यज्ञ चलाएंगे। वो महामंत्र मुझे इतना याद है कि मैं भी सवेरे उठती हूँ, बाबा आप और मैं मिल के यज्ञ चलाएंगे। तो हर एक बाबा का निमित्त बच्चा सवेरे उठो, बाबा आपने मुझे निमित्त रखा है, बाबा आप और मैं मिल के यज्ञ चलाएंगे। यज्ञ तो बाबा का है, हमको निमित्त बनाता है बाबा। तो अपनी हर कर्म इंद्री को सेवा में लगाना। कई समर्पित भाई बहन हैं, कई हैं, मैं सबसे पूछती हूँ कि आपने कुछ किया आज, कि डायरेक्शन दी इस तरफ। सबको कुछ तो करना चाहिए ना। तो प्रकृति से कर्म योग करते करते प्रकृति भी पावन बन जाती है, और जितना आपकी आत्मा प्रकृति पावन बन रही है उतना पूजनीय बन रहे हो। अलबेलापन और आलस्य को तो नजदीक आने ही नहीं देना है। एक छोटी सी कमजोरी होती है, कल कर लेंगे, ये काम कल कर लेंगे। एग्जीबिशन करके आए तो सामान भाई ठीक जगह पर रख, कल कर लेंगे। एक ने तो सामान उतारा नहीं ट्रक से, कल कर लेंगे, तो रात को सब चला गया। तो ये कल कर लेंगे, कल कर लेंगे नहीं, जो कल करना है वो आज करो, जो आज करना है अभी कर लो। समेटना है, कुछ भी करना है, क्योंकि प्रशासन में एक्सपर्ट होना पड़ता है, एफिशिएंट होना पड़ता है, जिसको निपुणता बोलते हैं ना। अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, अपनी क्षमता बढ़ानी है हमें हर प्रकार से, चाहे वो निर्णय शक्ति है। निर्णय शक्ति बहुत अच्छी चाहिए आजकल। तो शक्तियों का भी जैसे हम प्रयोग करते रहते हैं, उनको भी संपन्न बनना है ना, शक्तियों में भी। तो पूजनीय हम कोई बैठने से नहीं बन जाते, हमें कर्म योगी रहना होता है। आत्मा और शरीर, आत्मा भी संपूर्ण बनती जाए गुणों से, पवित्रता से, बाबा को फॉलो करने से, और शरीर से भी जितना कर्म योग हो सके किसी भी प्रकार का, तो प्रकृति भी पावन बनती जाती है, तो पूजनीय बनते जाते हैं। हमारे ब्रह्मा बाबा एक उदाहरण थे, जो मैंने कहा ना, अंत तक भी बाबा कर्म योगी रहे। फिर जो मैंने कहा ना कि अपना वारिस मतलब कौन संभालेगा, क्या क्या व्यवस्था रहेगी, किस प्रकार से रहेगी। तो ये जो 2 ताज हैं आपके, दोनों तैयार हो रहे हैं, होलीनेस भी और हाईनेस भी। अब आप देखेंगे कि जितने भी पूजनीय देवी देवताएं हैं, उनमें 2 बातें बहुत अच्छी तरह दिखाई हैं। एक है अलंकार और दूसरे हैं अस्त्र शस्त्र। दोनों में फर्क है, राइट। ब्रह्मा बाबा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ, और ममा को हम कहते हैं कि सब देवियों का स्वरूप है। सरस्वती भी है, दुर्गा भी है, तो लक्ष्मी भी है, और उन सभी देवियों के हाथ में कॉम्बिनेशन है। तलवार भी दिखाई है, तो शंख दिखाया है, किसी में अस्त्र शस्त्र भी हैं और अलंकार भी हैं, और साथ में 2 ताज भी हैं। तो हर एक देखे मेरी मूर्ति में अस्त्र शस्त्र हैं ज्ञान के,
आपको याद होगा जो पुराने हैं, तो हम क्या कहते थे, ज्ञान की तलवार, ड्रामा की ढाल, और ज्ञान मुख से जो बोलते हैं वो शंख ध्वनि है, कमल पुष्प समान पवित्र हैं। तो अलंकार और अस्त्र शस्त्र, काफ़ी होमवर्क है, आप लोग थोड़ा लिस्ट बना के देखो। ये नहीं कि क्या क्या होना चाहिए, मेरे में क्या क्या है और मुझे और क्या करना है। मेरा सुदर्शन चक्र ठीक चल रहा है, मेरी ध्वनि जागृत करने वाली है शंख की तरह, मेरा कार्य व्यवहार कमल पुष्प समान है, न्यारा और प्यारा। तो ऐसे एक एक अलंकार को आप देखो, एक एक अस्त्र शस्त्र को देखो। तो पूजनीय स्वरूप जो टॉपिक है, पूर्वज और पूजनीय। दादी जानकी कभी एयरपोर्ट पे बैठी होती थी हमारे साथ, तो कई बच्चे, छोटे बच्चे माँ बाप के साथ वो दादी के पास आते थे, क्योंकि दादी के हाथ में टोली का डब्बा होता था हमेशा। वो देती नहीं थी जब तक प्लेन में नहीं चढ़ेंगी। कहती थी भगवान के यज्ञ से अरे किसी के मुंह में दाना करना जाए तो मैं टोली ज़रूर रखूँगी। तो बच्चे देखते थे कि भाई कुछ दे रही है दादी माँ, तो जाएंगे, बच्चे कुछ लेते थे। तो दादी कहती थी देखो मैं पूर्वज आत्मा हूँ ना, मेरे पास सब आते हैं। क्योंकि पूर्वजों में एक आकर्षण होता है, और फिर पूज्य भी हैं। तो पूज्य जो हैं उनको यहाँ पर ही सम्मान मिलता है। तो अभी हम सारांश में देखें तो आत्मा और शरीर दोनों पावन हो, योग और कर्म दोनों कंबाइन हो। जैसे शुरू में बाबा को जब देखते थे तो सबको विष्णु का साक्षात, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, और बाबा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ। 4 भुजा, अलंकार। तो उसमें स्वदर्शन चक्र है, मनसा की पवित्रता। स्वदर्शन चक्र कोई भी आश्रय गुण संस्कार सबका वध कर देते हैं। स्वदर्शन चक्र चलने से सब प्रदर्शन बंद हो जाते हैं। कभी भी किसी की तरफ, कमजोरी की तरफ या कई बार विशेषता की तरफ भी बहुत प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित नहीं हो रहे हैं किसी से। दादी जानकी हमको कहती थी प्रभावित हो गए तो तुम्हारी अपनी बुद्धि, निर्णय शक्ति खत्म हो जाएगी। तो बुद्धि कहीं जाए नहीं, भटके भी नहीं, अटके भी नहीं। ये दादी के वहाँ वाक्य होते थे। बुद्धि को अटकना भी नहीं, भटकना भी नहीं, चिपकना भी नहीं है। देखो समीपता में बहुत सुख है। जब हम समीप होते हैं ना, श्रेय होता है। तो दादी जानकी कहती थी देखो माला होती है ना, उसके जो दाने होते हैं वो बिल्कुल नज़दीक होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं। तो हमारे संबंधों में भी समीपता हो लेकिन डिटैच होते हैं। कोई दाना किसी दाने से चिपका हुआ नहीं होता। तो अपने संबंध व्यवहार में स्नेह, समीपता, अपनापन सब होना चाहिए, लेकिन उतरे ही फिर न्यारे प्यारे भी रहें।
स्वदर्शन चक्र चलाते रहो, शंख बजाते रहो। शंख ध्वनि बहुत शुभ ध्वनि मानी जाती है। कमल पुष्प समान रहो और अपनी शक्ति और विजय, जिसको मेष बोलते हैं, गदा, तो ब्रह्मा बाबा ने ये साक्षात्कार किया तो उन्होंने सुना कि तुम ये पा सकते हो, ये बन सकते हो। तो बाबा ने कहा मैं गदाई क्यों करूं, अपना बिजनेस समेट लिया और समेट के छोड़ा नहीं, अपना हिस्सा लिया, फिर उसको यज्ञ, उससे यज्ञ बने। मकान थे, बस थी, यज्ञ की स्थापना हुई। और लोग तो छोड़ देते हैं ना, भाई सन्यास कर लिया। बाबा का सन्यास जीवन को, हर वस्तु को सफल करने के लिए, तो अपना मार्ग सहज बनाने के लिए फॉलो फादर। हम तो जहाँ भी जैसे भी होता है, बाबा ने ऐसी परिस्थिति में क्या किया, बाबा ने क्या कहा, हमने अपनी आंखों से देखा। बड़ी बड़ी परिस्थिति आई, बाबा एकदम साइलेंस में चले जाते थे। हम लोग काम कर रहे होते थे, इस बात को ऐसे करना है, ऐसे करना है, और बाबा साइलेंस में। हमारी दादियों ने भी योग बल, पवित्रता का बल, साइलेंस का बल, सब शक्तियाँ यूज करके, जिससे कोई किसी प्रकार का नया हिसाब किताब ना बने। चुकतू करते करते कभी नया भी बन जाता है ना, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम चुकतू करते रहें, नया नहीं बने। तो जिसको कहते हैं कर्मातीत, विकर्माजीत, मायाजीत, प्रकृति जीत। हाँ, जीत तो पानी पड़ेगी, विजयी तो बनना है ना। हाँ, तो कहते हैं कर्मातीत मतलब कि चुकतू, अतीत होते जाओ। विकर्माजीत मतलब योग बल से अपना पास्ट के किए हुए विकर्म खत्म करो। मायाजीत, देखो माया छोटी छोटी बात में डिस्टर्ब होना, अपसेट होना, कुछ भी होता है, क्यों क्या में जाना, ये सब माया के रूप आते हैं। तो माया जीत भी बनना है और फिर हर प्रकार से विजयी, प्रकृति जीत भी बनना पड़ता है ना। कई तरह की परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें अपनी प्रकृति या बाहर की, कभी आंधी आती है, तूफान आता है, कुछ आता है, तो प्रकृति जीत भी बनना है। इतना अच्छा सोचो, एक सुंदर फूल को देख के, ठंडी हवा है, इतना अच्छा सोचो कि हवा भी आपके, प्रकृति का हर तत्व आपकी सेवा पर हाजिर हो। प्रकृति जीत बनना भी बहुत जरूरी है। तो विजयी बनते बनते, पावन बनते बनते, बाबा को फॉलो करते करते, हैं तो हम पूर्वज आत्माएं और हम पूज्य बन ही जाएंगे। तो अभी जब योग में बैठो तो अपनी मूर्ति तैयार करो, अपना पूजनीय स्वरूप। क्योंकि और पूजनीय और पूजा करें, पहले तो खुद को उस स्वरूप में देखना बहुत जरूरी है। एकदम दिव्य, स्थिर, पवित्र, नैन इतने शुद्ध, आत्मिक दृष्टि,
सभी आत्माएं हैं। तो ऐसा करते करते पूजनीय स्वरूप बन जाएगा। कई बातें और भी हैं, लेकिन समय को देखते हुए अभी हम लोग सभी ऐसे तो बहुत अच्छी तरह बैठते हैं, मुबारक है, लेकिन फिर भी थोड़ा टेंशन से बैठ के और अंतर्मुखी होकर एक पिक्चर बनाओ सुंदर, और वो पिक्चर है आपका पूजनीय स्वरूप। ओम शांति। आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी, आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए, आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए, सीख कर दुनिया से मरना आपके दिल में जिए। गम से गाफिल है फिक्र की तोड़ हर जंजीर दी, गम से गाफिल है फिक्र की तोड़ हर जंजीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर